क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम में खिलाड़ियों की मनमानी, कोच की गुंडागर्दी या कहें कि कई तरह की बातें सामने आती रही हैं और भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार खराब से और ज्यादा खराब होता जा रहा है। पहले न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज हारे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक हार हुई, जिसके बाद न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि गौतम गंभीर जो कि हेड कोच है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कई इन जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को स्टार खिलाड़ियों की मनमर्जियां कहा जा रहा है, तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर विवाद हो रहे हैं जिनसे लगातार बीसीसीआई परेशान है। इसीलिए अब बीसीसीआई ने 10 पॉइंट सॉल्यूशन जारी कर दिया है। जी हाँ, खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए 10 सख्त नियम बना दिए और जिसने भी इन नियमों को तोड़ा, इन नियमों का, पॉलिसी का सही तरीके से पालन नहीं किया तो उसे न सिर्फ टीम इंडिया से दूर कर दिया जाएगा बल्कि आईपीएल खेलने में भी बैन कर दिया जाएगा। उनका भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है और आईपीएल में भी पूरी तरह से उन्हें बैन किया जा सकता है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है वो 10 सबसे सख्त नियम कायदे जो कि न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोच गौतम गंभीर पर भी भारी पड़ सकते हैं। पहला नियम, घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा। जी हाँ, टीम इंडिया को अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना ही होगा। खिलाड़ियों के लिए अब ये कहना या बहाना बनाना नहीं होगा कि हमारे पास अभी समय नहीं है या फिर हम आराम कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का टीम में सिलेक्शन तभी होगा जब सभी खिलाड़ी जूनियर्स प्लेयर्स के साथ घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, जिससे क्रिकेट का माहौल भी अच्छा होगा। और अगर किसी खिलाड़ी को घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना है तो इसकी जानकारी पहले बीसीसीआई को देनी होगी और इसके बाद एक कमेटी इस पर परमिशन देगी। और अगर कमेटी को लगा कि खिलाड़ी बहाना बना रहा है तो उसे खेलने के लिए जबरदस्ती कहा जाएगा। दूसरा बड़ा नियम, फैमिली के साथ टूर पर नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, हर एक खिलाड़ी टीम के साथ ही यात्रा करनी होगी, यानी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ ट्रेवल नहीं करेंगे और इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त सजा मिलेगी। अगर उन्हें फैमिली के साथ अलग यात्रा करनी है तो फिर हेड कोच और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से इजाजत लेनी होगी। यानी कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल अपने अपने अलग प्राइवेट जेट से ट्रेवल कर रहे थे और साथ ही साथ खिलाड़ियों की बस में भी नहीं थे, इनके अलग ट्रेवल हो रहे थे, सिर्फ सीधे आकर होटल में खिलाड़ियों से मिलते थे और सीधे मैदान में मिलते थे, तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। नंबर 3 नियम, ज्यादा सामान कैरी कर नहीं पाएंगे। अब खिलाड़ी अपने साथ ज्यादा सामान नहीं लेकर जाएंगे और अगर सामान का वजन ज्यादा हुआ तो इसका भुगतान खुद करना होगा। बीसीसीआई ने वजन और सामान की अलग से गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके लिए यानी कि लंबे दौरे 30 दिनों से ज्यादा के लिए हर खिलाड़ी को 5 पीस ले जाने की मंजूरी होगी। यानी कि 5 पीस में से 3 सूटकेस हो सकते हैं और 2 किट बैग, यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा लेंगे तो फिर आपको खुद इसका पेमेंट करना होगा। चौथा नियम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु यानी कि जिसे एनसीए भी कहा जाता था, तो वहाँ अलग से सामान भेजने के लिए भी नियम होगा। यानी कि अभी तक खिलाड़ी अपने मन से कुछ भी भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा करने के लिए टीम मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। अगर अलग अलग तरीके से कोई सामान भेजा जाता है तो एक्स्ट्रा लागत की खिलाड़ी वहन खुद करेगा। पर्सनल स्टाफ को पर्सनल मैनेजर, पर्सनल शेफ, पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी या फिर कोई भी और इस तरह का पर्सनल आइटम या कहेंगे पर्सनल स्टाफ जो है वो पूरी तरह से सीरीज में बैन रहेगा जब तक कि इसके लिए बीसीसीआई से परमिशन ना ली जाए। और इसका सबसे ज्यादा असर खिलाड़ियों के बजाय हेड कोच गौतम गंभीर पर पड़ने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर यहाँ पर्सनल मैनेजर रखते हैं और उनका पर्सनल शेफ भी है, तो ऐसे में गंभीर के लिए बड़ा नियम है। छठा नियम, प्रैक्टिस सेशन में रहना बिल्कुल अनिवार्य होगा। बीसीसीआई ने यह भी बड़ा नियम बनाया है कि हर खिलाड़ी को प्रैक्टिस सेशन में मौजूद रहना ही होगा। कोई भी खिलाड़ी प्रैक्टिस छोड़कर जल्दी जा नहीं सकेगा और एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर भी टीम के साथ ही जाना होगा। ये टीम बॉन्डिंग के लिए नियम बनाया गया है और ये बेहद जरूरी नियम है। सातवां, एक और बड़ा नियम, कोई भी खिलाड़ी बीच सीरीज में विज्ञापन नहीं कर पाएगा। जी हाँ, सीरीज के बीच में या कहें कि अलग अलग दौरे पर पर्सनल शूट की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन की शूटिंग नहीं कर पाएगा और ये फैसला न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोचेस पर भी लागू और एक गंभीर पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि गंभीर भी कई ब्रांड्स के लिए यहाँ पर प्रमोशन करते हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे और ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि खिलाड़ियों का ध्यान ना भटके। आठवां नियम, विदेशी दौरे पर फैमिली ज्यादा वक्त नहीं रहेगी। विदेशी दौरे पर अगर कोई टीम रहती है, 45 दिन से ज्यादा का दौरा होता है, तो यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए उनके साथ फैमिली रह सकती है
है और इस दौरान बीसीसीआई उनके रहने का खर्च उठाएगी, लेकिन इसके बाद कोई भी खिलाड़ी के साथ उनका परिवार रह नहीं पाएगा। नंबर 9वां नियम, ऑफिशियल शूट और फंक्शन में हर हाल में हिस्सा लेना होगा। जी हाँ, बीसीसीआई के जब भी ऑफिशियल शूट होंगे, प्रमोशंस होंगे या फिर कोई भी अन्य तरीके का प्रोग्राम बीसीसीआई का होगा तो हर खिलाड़ी को बिना किसी नागा के उसमें हिस्सा लेना होगा। ये फैसला खेल को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के फायदे के लिए लिया गया है ताकि बीसीसीआई की कमाई बढ़ सके, तो उससे खिलाड़ियों का ही फायदा होगा। 10वां नियम, जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा नियम है। हर प्लेयर को, हर खिलाड़ी को दौरे के खत्म होने का इंतजार करना होगा। यानी कि अभी तक ऐसा होता है कि सीरीज खत्म होने से पहले कई खिलाड़ी अगर टीम में नहीं खेल रहे हैं तो वो घर लौट जाते हैं, कहें कि अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ ही अपने घर जाएंगे और कोई भी खिलाड़ी जल्दी नहीं जाएगा। अब 10 नियम है, 10 नियम सभी को मानने हैं, कोच को भी, खिलाड़ियों को भी, और अगर नहीं माने तो फिर बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाएगा। न सिर्फ टीम से बाहर कर दिया जाएगा बल्कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि आईपीएल में भी पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। तो साफ शब्दों में कहें तो ये 10 नियम है, अब हर खिलाड़ी को मानने होंगे और नहीं माने तो भारतीय टीम में या कहें कि भारतीय क्रिकेट में ही उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो आपका नियम कायदों पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सीधे सीधे चैंपियंस ट्रॉफी पर आते हैं जो कि दुबई में खेली जाएगी। भारत के सारे मैच दुबई में होंगे, हालांकि पाकिस्तान और बाकी टीमों के मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। तो ऐसे में भारतीय टीम दुबई के हिसाब से, दुबई की पिच के हिसाब से यहाँ पर टीम तैयार कर रही है। तो सीधे टीम पर आए तो रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो रोहित कप्तानी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोहित ओपनिंग भी करेंगे और रोहित शर्मा पहले ओपनर है, ये तो कंफर्म है। अब दूसरे ओपनर कौन होंगे? तो शुभमन गिल अब तक यहाँ पर खेलते रहे और वो तो यहाँ तक कि वनडे टीम में पहले उप कप्तान तक बनाए गए थे। लेकिन बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर यह है कि शुभमन गिल को यहाँ टीम में तो रखा जाएगा लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा रहा है। बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर मौका मिल रहा है जो कि टैलेंटेड बल्लेबाज तो है ही, साथ ही साथ जबरदस्त फॉर्म में है और बाएं हाथ के जायसवाल के ओपनिंग में टॉप ऑर्डर में आने से टीम इंडिया को एक एक्सपेक्टर यहाँ पर मिलेगा और जायसवाल यहाँ पर टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे, डेब्यू भी करेंगे वनडे मैचों में। नंबर 3 पर विराट कोहली का खेलना तय है, जबकि नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जो कि दावा कर रहे थे उन्हें बिल्कुल भी जगह नहीं मिलने वाली है। 5वां नंबर होगा विकेट कीपर का, तो यहाँ पर केएल राहुल खेलते रहे हैं लेकिन अब केएल राहुल को भी टीम इंडिया में जगह मिलेगी, स्क्वाड में जगह मिलेगी लेकिन टीम में नहीं। जी हाँ, ऋषभ पंत की यहाँ पर धमाकेदार एंट्री हो रही है। लंबे समय से पंत ने वनडे मुकाबले खेले नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत ने जो ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच में धमाका किया था उसके बाद ऋषभ पंत यहाँ पर बतौर विकेट कीपर खेलेंगे क्योंकि गौतम गंभीर हर हाल में ऋषभ पंत को टीम इंडिया में चाहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पर बात करें तो हार्दिक पांड्या टीम के मेन ऑलराउंडर हैं। नंबर 6 पर वही खेलेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी को अभी मौका नहीं मिल रहा है। जबकि 7वें नंबर पर आएंगे दूसरे ऑलराउंडर, स्पिन अटैक को संभालेंगे अक्षर पटेल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अक्षर पटेल को यहाँ पर जड्डू के ऊपर वरीयता दी जा रही है, यानी कि जड्डू को झटका लगेगा। टीम में तो रहेंगे जडेजा लेकिन उनकी जगह प्लेइंग 11 में नहीं होगी, प्लेइंग 11 में खेलेंगे अक्षर पटेल जो कि अब फिलहाल जडेजा से बेहतर नजर आ रहे हैं। स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप यादव की फिटनेस पर सब कुछ निर्भर है। कुलदीप यादव फिट हैं तो वो खेलेंगे, 100% कंफर्म है। लेकिन हाँ, अगर कुलदीप फिट नहीं होते हैं तो फिर वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर खेलेंगे। पेस अटैक की बात करते हैं तो 3 तेज गेंदबाज यहाँ पर खिलाए जाएंगे। पेस अटैक में शुरुआती मैचों में जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हो सकते हैं क्योंकि पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तो ऐसे में दिक्कत है। तो मोहम्मद शमी यहाँ पर टीम में लौट रहे हैं और मोहम्मद शमी यहाँ पर पेस अटैक को लीड करेंगे। मोहम्मद शमी यहाँ पर पेस अटैक में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे और उनका साथ देंगे मोहम्मद सिराज। लेकिन अगर बुमराह फिट होते हैं तो फिर सिराज नहीं खेलेंगे, शमी और जस्सी की जोड़ी यहाँ पर खेलेगी। तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह खेलेंगे जो कि बाएं हाथ के शानदार गेंदबाज हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर दुबई की पिच बहुत ज्यादा स्लो होती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो फिर तीसरा तेज गेंदबाज यहाँ पर नहीं खेलेगा, यानी कि अर्शदीप सिंह नहीं खेलेंगे। तब तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या निभाएंगे और यहाँ पर अर्शदीप सिंह की जगह पर स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिलेगी और ये पिच देखकर आखिरी वक्त में मोमेंट में फैसला लिया जाएगा जो कि फाइनल हो चुका है। तो यही टीम लगभग पूरे टूर्नामेंट में खेलने वाली है, हर मैच में यही टीम खेलेगी, लगभग फाइनल हो चुका है। इस टीम में कोई भी बदलाव फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आपका इस टीम पर, इस पूरे स्क्वाड पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, 1 से 2 दिन में पूरा स्क्वाड भी आने वाला है, उसे लेकर आपकी क्या स्पेकुलेशंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।